दादा दादी, नाना नानी के स्पर्श में एक जादू सा है। उनके विचारों और भावों में हमारे लिए एक प्यारा सा एहसास है। उनके हमारे सर पर प्यार से हाथ फेर देने से हमारी आधी तकलीफ छूमंतर हो जाती है और हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हम भले ही भुला दें इन बातों को, लेकिन वे हमें एक पल भी भुला नहीं पाते हैं। उनकी यह प्यारी सी मुस्कान, सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 3 दिन से कह रही हूँ, इस दाल से इसका कुछ नहीं होने वाला। मेरी दाल के 2 चम्मच पिलाने दे। और मैं भी आपको 3 दिन से कह रही हूँ दादी कि बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ये घर का है। चलो मुंह खोलो। तेनू पता है पुत्र, बचपन में जब क्रिकेट खेल के भूखा प्यासा आता था ना, मेरी दाल की 6 कटोरियां पी जाता था। अच्छा? हाँ, आज 2 चम्मच तो पिलाने दे। दादी इतने दिन से कह रही हूँ, मेरी दाल के 2 चम्मच पिलाने दे। ये बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती? आपके पल्ले पड़ती है। एक बात बताऊं, बड़ी सोहनी लग रही है तू। डॉक्टर को बुलाऊं? सिर्फ 2 चम्मच, प्रॉमिस। अच्छा चल, आई लव यू, बस। हद कर दी दादी, इतने दिन से समझा रही हूँ, आपको बात समझ में नहीं आती। क्या मजाक है दादी? ओए, आंखें बड़ी बड़ी मत कर। बर्थडे है इसका, ये तो तेरे लिए लाई हूँ। ले। और वो अब वो दादी गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग पुत्र। 2 चम्मच पिलाने दे, सिर्फ 2 चम्मच। पिला दो। का उतरा जो मैंने चख लिया, पूरा बचपन जुबां पे रख लिया, तेरी आँच का उतरा जो मैंने चख लिया। तो देखा आपने,
दादी के केवल 2 चम्मच दाल खिलाने से बेटे में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार हो गया। आओ हम सब मिलकर अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ उस बचपन को फिर से जीते हैं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਟੀਪੂ, ਓ ਟੀਪੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਪੂ, मैंने पंचर नहीं किया। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ। दादी दादी प्लीज नहीं। दादी अरे चल चुपचाप, डरपोक कहीं का। गिरने से बहुत चोट लगेगी। ओ कुछ नहीं होगा बुद्धू, मैं कह रही हूँ ना। दादी कल। चल, ओ चल। हाँ लेकिन साइड वाले पहिए भी नहीं है दादी। अरे पैर तो है ना पुत्र। हाँ दादी प्लीज मत चलाओ, गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। ये पकड़, चल मार धक्का। नहीं दादी। ओ तेरे की मैं भले भले कराती थी। दादी ओ वेग में उड़ रही है टिप्पू। अच्छी सेहत से जिंदगी में थोड़ी और जिंदगी भर लो। लाइफ टू द फुलेस्ट। दादा दादी नाना नानी फिर से बच्चे बन जाते हैं और इस बचपन को फिर से जीना चाहते हैं। हम सबके साथ मिलकर उड़ना चाहते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते हैं। हम बच्चों की हर खुशियों में फिर से एक बार अपना बचपन ढूंढना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, यहाँ का निष्ठावान एवं समर्पित समस्त स्टाफ, मुख्य आज के अतिथिगण एवं नन्हे बच्चों, मैंने हैप्पी स्कूल में 32 वर्ष कार्य किया और इसी तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम देखा, कराया। आज मेरी स्मृतियाँ मैं पुनः उसी याद में हो गई और फिर जब मेरे सामने मेरी स्टूडेंट अंजना आई तो बोली कि मैडम आपका, मैंने कहा अंजना, और उसने जो मुझे सम्मान दिया उससे मेरा मन बहुत आत्मविभोर हो गया। मैं इस विद्यालय के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने इस विषय को लेकर हम दादा दादियों का सम्मान किया है। मुझे अभी मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति याद आ रही है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल विचारें बैठकर समस्याएं सभी। हमारे बच्चे निराश हैं, हताश हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, हम क्या करें? समाधान है संयुक्त परिवार प्रथा, जहां दादा दादी नाना नानी के संरक्षण में बालक की परवरिश होती है। आज हमारे बच्चों में नैतिक मूल्यों का अभाव किस कारण है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारा संयुक्त परिवार
विघटित होता जा रहा है। अब संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार आता जा रहा है, जिसमें माता पिता हैं और बच्चे हैं। माता पिता इस आपाधापी और भौतिकवादी युग में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। बच्चे उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। वे नहीं सोच रहे कि हमें अपने बुजुर्गों से उनके संस्कार लेने हैं, अपने उनके अनुभवों का लाभ उठाना है। बुजुर्गों का क्योंकि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। बुजुर्ग जो अपने संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता के रंग में इतने रंग गए हैं कि हमें बुजुर्गों को अपने पास रखने में कुछ अड़चन आती है, परंतु उनको ये नहीं पता कि हमारे इन बुजुर्गों से हमारे बच्चों को कितने नैतिक मूल्य मिलेंगे। दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, आज्ञा पालन, अनुशासन, जो कि बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। आज बच्चे अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं, क्या पता है? इसीलिए क्यों कि उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। माता पिता डरते हैं, जबकि वो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को डांटते थे तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने माता पिता से कुछ कह जाएं। और आज के माता पिता उल्टा हो रहा है कि आज के माता पिता बच्चों से डर रहे हैं कि हम कुछ कह देंगे तो कहीं ये कुछ कर न ले। क्यों कर लेगा? अरे क्यों करेगा? उसके क्या कहते हैं, उसको इतने ऐसे संस्कार दीजिए कि वो कुछ सोच ही न सके। हम उसको हाथ लगाने में डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार भी जरूरी है तो डांट भी जरूरी है। संयम और संतोष कहाँ से आएगा? बुजुर्गों से विरासत में मिलेगा। आज माता पिता पैसा तो कमा रहे हैं और बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। आज पहले बच्चों के पास, मैं समझती हूँ कि सभी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, वो अपने बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एक या दो ही चीज दिलाते थे और बच्चे बड़े संतोष से उसमें अनुभव करते थे। वो संतोष धन तो गया। क्यों कि हमारे जो एकाकी परिवार के माता पिता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये समझते हैं कि हम इनको अधिक से अधिक चीज दिलाएं, उसके पास ऐसी चीज है तो मेरे बच्चों के पास भी होनी चाहिए। ये भावना का त्याग करना पड़ेगा। हमें सीखना है तो बुजुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी से सीखना होगा। संतोष, संयम, विनम्रता। विनम्रता तो है ही नहीं आजकल के बच्चों में। जोर से चिल्लाना, पहले दादा दादी ये कहते थे नहीं बेटा धीरे बोलो, अब चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि फिर तो घर में माता पिता तो नौकरी करने चले गए और उनको जाना जरूरी भी है, क्योंकि आर्थिक युग में इस समय आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो उनको जाते हैं। अब वो चिल्लाते क्यों हैं? इसलिए चिल्लाते हैं कि वो मोबाइल और टीवी देखते हैं। मोबाइल और टीवी की संस्कृति उनको क्या देगी? क्या नैतिक मूल्य दे देंगे? नहीं दे सकते नैतिक मूल्य। हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें कि नैतिक मूल्यों को महत्व दिया गया है, हमें पुनः वापस आना पड़ेगा। हमें समझना होगा अपने दादा दादी, नाना नानी, जिनसे हमें संस्कृति मिली, नैतिक मूल्य मिले, उनको समझना होगा। और आज मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत आभारी हूँ और मैं उनकी सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इस आज दादा दादी, नाना नानी का दिवस करके उनकी महत्ता को बढ़ाया है। ये केवल एक ही दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। हम बचपन में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर आचार्य जी होते थे और आचार्य जी हर सप्ताह में
एक दिन हमारे घर आते थे और ये पूछते थे कि आप भैया और इंदिरा बहन आप कैसी हैं। हमारे माता पिता से मिलते थे और हमारे माता पिता से मिलकर पूरी जानकारी लेते थे। उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को संस्कार मिले और वे उन संस्कारों को अपने बच्चों में भी, मेरे जैसे मैं टीचर बनी ऐसे ये भी सब टीचर हैं जो कि बहुत निष्ठावान समर्पित होंगे, किंतु वो संस्कार मिलेंगे तब ना। जब उनको संस्कार ही नहीं मिल रहे तो वे आगे अपने आने वाले बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे। जभी तो मुझे इकबाल की पंक्ति याद आ गई कि मिस्र रोम यूनान मिट गए जहाँ से, मिस्र रोम यूनान मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। हम हस्ती मिटाने में लगे हैं। देशभक्ति की भावना कैसे जागृत होगी? देशभक्ति की भावना इस संयुक्त परिवार से जागृत होगी, एकाकी परिवार से जागृत नहीं होगी। देशभक्ति की निष्ठावान नागरिक भारत का आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऊंचा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमारा देश विश्व गुरु कब बनेगा? जब बनेगा जब हमारे देश के नौनिहाल श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, उनमें नैतिक गुणों का विकास होगा। और मैं 1907 से स्थापित सेंट एस्लम स्कूल जो है मैं सुन रही हूँ, यहाँ पर मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चों के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और मेरे स्टाफ के बच्चे भी यहाँ पढ़कर गए हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षकों द्वारा और फादर के द्वारा और समस्त स्टाफ के द्वारा जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में और भी संस्कार देते रहेंगे। और ये केवल एक दिन का दिवस नहीं है, ये प्रतिदिन का दिवस है। हमें मंथन करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा इस पर कि हम एक दिन, आज का जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। बच्चों में आत्मविश्वास जगाने का जो यहाँ के अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने किया है वो प्रशंसनीय है। और बाकी का तो मैं और क्या कहूँ कि पुनः हम चलें पुराने उसमें, क्यों कि पुनः प्राप्त होगा, सुमन फिर खिलेगा, दिवाकर नई ज्योति लेकर मिलेगा, मगर ढल गया जो दिवाकर हमारा, नहीं फिर मिलेगा, नहीं फिर मिलेगा। मैं बच्चों को देखकर मुझे एक गाना याद आ गया, वो मैं आपके सामने, यदि मुझे याद है तो मैं सुना देती हूँ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मर जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनके लिए कोई देर नहीं, इनके लिए कोई देर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको वहाँ पसारे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों, इन नन्हे बच्चों के भविष्य को संभालिए, संवारने के लिए दादा दादी, नाना नानी सबको महत्व दीजिए। उनकी जो संस्कार हैं उनको इनमें आने दीजिए, तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ये बच्चे नौनिहाल जो आज छोटे हैं वो देश के भावी कर्णधार बनेंगे। मैं पुनः यहाँ के प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ और अतिथि जो समस्त अतिथि हैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। दादी अम्मा, पापा की मम्मी,
दादाजी, पापा के पापा, नानी मामा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, नानी मामा की मम्मी, दादाजी, मम्मा के पापा, नानी माँ, मम्मा की मम्मी, नाना जी, मम्मा के पापा, अच्छे लगते हैं नाना दादी, अच्छे लगते हैं नाना नानी, अच्छे लगते हैं दादा दादी, अच्छे लगते हैं नाना नानी, संग इनके घूमे, गोदी में बैठे और सुने इनसे कोई कहानी, दादी अम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, नानी माँ, मम्मा की मम्मी, नाना जी, मम्मा के पापा, दादी बनाए गाजर का हलवा, नानी खिलाए शाही पुलाव, मम्मी बनाती है बढ़िया खाना, लेकिन वैसा टेस्ट कहाँ, अच्छी बातें हमें बताए नाना नानी, दादा दादी, अच्छी बातें हमें बताए नाना नानी, दादा दादी, पहले सीखे मम्मी और पापा, अब हमारी बारी आई, दादी अम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, नानी माँ, मम्मा की मम्मी, नाना जी, मम्मा के पापा। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सेंट इस्लाम स्कूल, मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब और मेरी पूर्व वक्ता इंदिरा जी, मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव को चरणों में नमन करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछती हैं कि इस जगत के अंदर श्रेष्ठ क्या है, तो शंकर भगवान ने जवाब दिया कि गुरु तत्व ही श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कोई दूसरा तत्व नहीं है। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि वर रूप। प्यारे मित्रों, दादा दादियों, इस विद्यालय के शिक्षकगण, बच्चे बच्चियां, मातृशक्ति, मेरे से पहले मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी और बहन इंदिरा जी सब कुछ कह चुकी हैं। मैं बहुत कम शब्दों में मैं अपने दादी जी का अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो हम काम से, छोटे मोटे काम से हमारा जी कतराते थे हम, तो दादी जी ने एक बार हमको बुलाया और कहा कि बेटे, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी काम बड़ा नहीं है, और सेवा से बढ़कर कोई दूसरा भाव नहीं है। यदि जिंदगी में तुमको झाड़ू लगाने का काम भी मिले तो ऐसी झाड़ू लगाना कि तुम्हारी जैसी झाड़ू कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगा सके, तो तुम इस संसार जगत के अंदर सरवाइव कर जाओगे।
वरना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शिक्षा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा उपाय है जो हमारी गलत सोच को बिल्कुल साफ कर देता है, हमारा रास्ता साफ कर देता है। इसलिए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सेवा का भाव भी होना चाहिए। यदि सेवा का भाव नहीं है तो सारे अवगुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरी बात दादी जी ने ये बताई कि भाई तुलना से ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, इसलिए कभी भी बच्चों का आपस में कंपैरिजन नहीं करें, तुलना नहीं करें। यदि तुलना करोगे तो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा और ईर्ष्या के भाव से काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, अहंकार जैसे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए मैं सबसे विनम्र शब्दों में यही अपील करूंगा कि अपने घर के अंदर जो अपनी संतति है, अपने पौत्र पौत्री हैं, सबको प्रेम से, प्यार से रखें और उनके अंदर सेवा का भाव जागृत करें। धन्यवाद।